आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप एक घर खरीदे किसी से और घर में घुसने के बाद आपको यह पता चले कि घर में एक ऐसी चीज छुपी हुई है, एक ऐसी चीज कि जब वो चीज आपको दिखेगी तो आपकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आ सकता है। इसलिए घर खरीदने से पहले घर को अच्छी तरह से ठोक बजा के देख ले, खास करके दीवारों को, क्योंकि घर बेचने वाला न जाने कौन कौन सा गुनाह वहां छुपा के गया। संभाल के देखना, कहानी जरा हिला देने वाली है। दीपक, तुमने फिर कुछ कर दिया। दीपक, तुमने क्या किया? लगता है प्लग निकल गया। क्या हुआ? लगता है तुमने प्लग निकाल दिया। अच्छा, देखता हूं। अब देख। हाँ, अब ठीक है। दीपक, तुम हेल्प तो करा नहीं सकते, काम तो खराब मत करो ना। अरे यार, पैर लग गया होगा। क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है। तुमने तो पूरे घर की काया ही पलट डाली। लग ही नहीं रहा कि हम कल ही यहाँ आए हैं। देखा ना, कर दिया ना सब एक ही दिन में। मेरी प्यारी प्यारी सी वाइफ कितनी समझदार है। कभी देखा है किसी लड़की को ड्रिल करते हुए? ना बाबा ना, मुझे ड्रिल विल से बहुत डर लगता है। बहाने हैं बहाने, सब जानती हूँ। गुस्से में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। दिल कर रहा है कि तुम्हें किस कर लूं। तुम भागो यहाँ से। नहीं भागो। मैं ये लगा लूंगी। अब मैं फिर भी करूंगा। अरे क्या कर रही हो? अरे यार, क्या हुआ सर? मैं कहाँ हूँ? प्लीज सर, आप मजाक मत कीजिए। सर, ये विवेक है। आप कौन है बहन जी? हाँ? बहन जी? सर। अरे सर, आप नए घर में जा रहे हैं? अरे ये यहाँ पे कैसा आ गया? अभी अभी तो मैं इस बिल्डिंग में था। सर, आप सपना देख रहे थे? 40 फ्लोर की बिल्डिंग? हाँ, मैंने देखा कि मैं 40वें फ्लोर पे हूँ। घर बहुत बड़ा है, 2 बेडरूम है। एक बेडरूम में मेरी वाइफ बैठी हुई है। मैं अपनी बेडरूम की तरफ जा ही रहा था कि मैंने देखा घर में 4 बाथरूम है। 4 बाथरूम? हाँ। फिर क्या हुआ सर? फिर मैंने एक बाथरूम का दरवाजा जैसे ही खोला, मुझे शॉक लग गया। क्या सर? अरे बाथरूम में कमोड की जगह पे बेड रखा हुआ था। बेड लगा हुआ था? बाथरूम में बेड? सर, बेड में होल था? वो तो देखा नहीं, लेकिन बाथरूम में एक और दरवाजा था। मैंने दरवाजा जैसे ही खोला, वहां पे कुछ नहीं था। मैं सीधे नीचे गिर गया 40वें फ्लोर से। क्या हुआ? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? कुछ तो हुआ है सर। फ्रेडी सर 40वें माले से नीचे गिर गए सर। 40 माले से? कुछ टूटा फूटा तो नहीं है? फ्रेडी सर सपना देख रहे थे नए घर का। ओह सर, मुझे भी एक नया घर चाहिए सर, एक बड़ा घर। अच्छा, पार्टी देगा? पार्टी वाइफ से पूछना पड़ेगा सर। अरे यार, फिर वाइफ?
हेलो सीआईडी ब्यूरो। व्हाट? दीवार में मुर्दा? जी सर। ज्यादातर मुर्दों को लोग जमीन में गाड़ते हैं या दीवार में गाड़ते हैं। सर ये मुर्दा बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है। लगता है किसी ने मुर्दे को ऐसे गोद में उठाया होगा और यहाँ दीवार में रख दिया और बाद में ये प्लास्टर कर दिया सर। दीवार मोटी है? नहीं सर, दीवार के बाहर एक और दीवार बना दी है। अच्छा, ये क्या है? सर ये इसी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेडीज पर्स है सर। लेडीज पर्स? क्या ये मुर्दा किसी लड़की का है? बैग लड़की का है तो शायद मुर्दा भी लड़की का ही हो। पैर लगते हैं। काफी महंगा लगता है। सर देखो जरा, इस बैग में कुछ है क्या? वैसे नेकलेस, ये इयररिंग्स सब वैसे के वैसे ही पड़े सर। मतलब ये खून लूटने के लिए नहीं किया गया, शायद किसी दुश्मनी की वजह से हुआ है सर। ये आपका ही घर है ना? जी। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग कल ही आए हैं। कल ही आए? ये फोटो फ्रेम लगा रही थी तो प्लास्टर गिरा और ये दिखा। इसे पहचानती हैं आप? जी नहीं। मैंने कितने साल से पड़ा होगा ये कंकाल दीवार के अंदर। ये तो साळुंखे ही बता सकता है, ये हमारे पास का काम नहीं है। क्या नाम बताया था उसका जिससे लिया ये बंगला? अरुण सर। क्या हुआ इस तरह अचानक से? सर सीआईडी वाले आए हैं। क्या सीआईडी? यहाँ आपके ऑफिस में। आप लोग यहाँ? सर मैं जाती हूँ, एक्सक्यूज मी। सर सुबह सुबह यहाँ इतनी सुहानी खुशबू? हाँ दया, सारा मूड ताजा हो गया मेरा। अचानक खुश हो गया मैं। ये कैसी खुशबू है अरुण जी? सर वो जो मेरी सेक्रेटरी है ना, वो जो परफ्यूम लगाती है ना, ये उसी की खुशबू है सर। ये परफ्यूम तो मैं जरूर खरीदूंगा अरुण जी। सर क्या बात? सर ये क्या कर रहे हो आप? क्यों? सर ये विस्की की खुशबू है। क्या? सर खुशबू यहाँ से आ रही है। दिन में ही दारू? सर वो एक्चुअली लाश देखिए, लाश। लाश? हाँ, खून से लथपथ लाश। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग हर चीज का पता लगा सकते हैं। सीमेंट कहां से खरीदा था, ईंटें कहां से लाई थी। सर दोबारा में बॉटल भी रखी है। हाँ ईंटें। जो बंगला उस बेचारे दीपक और उसकी वाइफ अंजलि को बेचा है, जिसके अंदर एक नकली दीवार बनी है, उस पे लगाई गई एक एक ईंट का हिसाब देना होगा। सर बंगला बना था 40 साल पहले, वहाँ ईंट पत्थर कहाँ से आए? सर ये कौन जानता है सर? लाश कहां से आई दीवार में? लाश?
सर ये देखिए सर। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। अभी कहाँ है? ये अभी मुझे छोड़ के चली गई। ये देखो, इस बैग को पहले कभी देखा है? ये बैग ये तो लाश के गोद में पड़ा था। लाश के गोद में? हाँ। और इसे तो पहचानते होंगे आप? मैं तो लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ इसे। पहले कभी नहीं देखा? कभी नहीं सर, कसम से। ये क्या है? क्या ये? अरे मेरी वाइफ का नेकलेस एकदम सेम टू सेम। व्हाट ए कोइंसिडेंस सर। ये इस बैग में था। बैग लाश के गोद में थी और लाश दीवार के अंदर थी और वो दीवार उस बंगले में थी जिसे आपने अभी अभी बेचा है। ये सब कैसे हो गया? चलो, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए, चलो। मैंने अपनी बीवी का खून नहीं किया। अरे मैं तो उस बेचारे से इतना प्यार करता था। जब से वो मुझे छोड़ के चली गई, मैंने पीना शुरू किया। वो घर भी छोड़ दिया। उसके अंकल से जाके भी पूछा। कौन सा? राम मोहन जी। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया उसके माँ बाप के मरने के बाद। अरे वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। उन्हीं को मालूम हुआ कि वो कहाँ। नमस्ते राम मोहन जी, हम लोग सीआईडी से हैं। अरे ये क्या हुआ? सॉरी सीआईडी का नाम सुनते ही आपने कॉपी फेंक दिया है? नहीं सर, फेंका नहीं, वो मेरे हाथ से गिर गया सर। गिर गया? क्यों गिर गया? मैं वैसे ही नर्वस किस्म का आदमी हूँ और ऊपर से सीआईडी। हम लोग तो ऐसे ही पूछताछ करने के लिए आए थे। अरुण के बारे में पूछताछ कर। अब क्या किया उसने? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। बस हमें एक हड्डियों का ढेर मिला अरुण के घर में से, और हमें लगता है वो हड्डियां मानसी की है। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। मतलब आपको मालूम था कि मानसी की मौत होने वाली? नहीं, वो जिस ढंग से उसे मारता था वो तो वैसे ही मर जाती बेचारी। किसकी बात कर रहे हैं? अरुण। हाँ, अरुण दिन रात दारू पीता है। जब भी मानसी ने उसे बदलने की कोशिश की, वो उसे मारता था। पर ये मानसी घर छोड़ के चली गई थी ना? मालूम नहीं वो गई भी कि नहीं। मतलब आपको भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि वो घर छोड़ के गई थी या नहीं? आप ही तो कह रहे हैं ना कि वहां पर हड्डियां मिली है, तो वो उसी की तो होगी ना। ये क्रैक देख रहे हैं आप लोग? लगता है किसी गोल भारी चीज से मारा किसी। ऐसा कोई हथौड़ा हो सकता है। चोट से खोपड़ी में हेमरेज हुआ और बेचारा सीधा स्वर्ग सिधार गया। अभिजीत, ऐसा? वो देखो। क्या? ये तो सर, ये तो आप लोग इतने भौचक्के क्यों हो गए हो? तो और क्या करें? मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैंने फोन पर नहीं बताया। अरे हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें लाश मिली तो फिल्म्स पर सीमेंट लगा हुआ था। अब तुम्हें तो तभी पता चला होगा ना जब तुमने ये सीमेंट तोड़ा। हाँ, ये मुर्दा एक आदमी का है। देखो, मुर्दे के साथ में एक लेडीज बैग मिला है और लेडीज बैग में एक नेकलेस भी था। तो इससे ऐसे लग रहा था कि आदमी ने अपने वाइफ को मार दिया। वाइफ नहीं करनी? 8 साल से गायब है। क्या? 8 साल से? जी। क्यों? अब तुम्हें क्यों शौक लगा? अरे बॉस, ये आदमी भी 8 साल पहले मरा है। क्या?
8 साल पहले मरा? हाँ। सर हो ना हो इस मुर्दे का उस बंगले के मालिक अरुण से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। क्या कनेक्शन हो सकता है? सर अगर मेरे घर की दीवार में कोई मुर्दा मिलेगा तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैंने अपने किसी यार दोस्त को मार के गाड़ दिया दीवार में। क्यों डॉक्टर तारिका? देखो अभिजीत, ये बातें मुझसे मत पूछा कर। क्यों? मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये फंगस मुझे कहाँ पे मिली। हम मुर्दे की बात कर रहे, तुम फंगस की बात कर रही हो? बॉस, फंगस से ही पता चलता है कि ये मुर्दा 8 साल पहले मरा है। ये देखो, ये उंगलियों के बीच में ये फंगस है, ये देख रहे हो? इसके अंदर काफी जीव जंतु घूम रहे हैं। इसके अंदर? और ऐसा बैक्टीरिया करीब 8 साल बाद ही आता है। सर 8 साल पहले अरुण की बीवी गायब हुई और 8 साल पहले ही ये आदमी गायब हुआ। कहीं ये वो तो नहीं? वो लाश मानसी की नहीं है? हाँ, मानसी की नहीं है, बल्कि वो कंकाल एक आदमी का है। चलो अच्छा, मैं बच गया। मैं आपसे पहले ही कह रहा था, लेकिन आप बिना बात पे मुझे भी शक किए जा रहे थे। कैसा बेवकूफ आदमी है, मौत सर पे मंडरा रही है और ये गधे जैसा हंसे ही जा रहा है। बीवी जिंदा है, ये खबर सुनकर कौन खुश नहीं होगा सर? बीवी जिंदा है, मगर वो आदमी कौन है जो इतने सालों से दीवार में लेटा हुआ था? वो कौन है क्या मालूम? कैसे मारा उसे तुमने? वाकई में मुझे मालूम नहीं। अरुण, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई, मतलब कुछ तो कारण होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जो पिछले 8 साल से वो वापस नहीं आई है ना? वजह? हाँ हाँ बोलो। वजह तो उसी को मालूम होगी। उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अफेयर? मालूम नहीं। मालूम है, वो आदमी तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड था। तुमने दोनों का खून कर दिया। एक की लाश तो मिल गई है, दूसरी भी कहीं ना कहीं तो होगी। नहीं नहीं, वो मानसी का बॉयफ्रेंड नहीं है। नहीं, वही है। तो मानसी का हैंडबैग उस लाश के साथ में कैसे था दीवार के अंदर? वो नेकलेस भी मानसी का ही है। सर आपसे मैं पहले भी बोल चुका, वो नेकलेस उस दिन मैंने पहली बार देखा था सर। अरुण, हम लोग ये पता लगा के ही रहेंगे कि वो नेकलेस किसने बनाया था। सर मैं सच कह, सर मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे सर फोन ले लो, घर से फोन आया। लेकिन तुम्हारे घर पे तो कोई है ही नहीं। सर मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि मेरे घर में कौन घुस गया। हेलो, तुम अचानक कहां से? हाँ हाँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये कहाँ जाने की तैयारी है? सर मानसी वापस आ गई। मानसी जिंदा? मानसी मानसी मानसी, तुम 8 साल तक कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कितना परेशान हुआ मैं। मेरी याददाश्त चली गई थी, बस और मुझे कुछ याद नहीं। याददाश्त चली गई। रुकावट के लिए खेद है। अबे याददाश्त वाददाश्त का नाटक छोड़ो, हम यहाँ एक खून के सिलसिले में आए हैं। खून? मानसी, हमें आपके बंगले की दीवार में से हड्डियां मिली हैं। हड्डियां? जी, आदमी की हड्डियां। एक आदमी का खून करके उसे दीवार में गाड़ दिया गया 8 साल पहले, जब से आप गायब हुई हैं। क्या मतलब? इस बैग को पहचानती हूँ? ये तो मेरा बैग है। ये कहाँ था? मुर्दे के साथ में, दीवार के अंदर। मुर्दे के साथ में? और ये नेकलेस तुम्हारा ही है ना? जी हाँ। ये नेकलेस आपके इस बैग में था। इसमें मुर्दा इसे भी साथ में लेके सोया हुआ था। कैसे? कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा है। सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ। जब इंसान एक बार सीआईडी ब्यूरो में पहुंचता है ना,
सब कुछ याद आ जाता है। मुझे चक्कर क्यों आ रहा? मानसी, मैं सब कुछ भूल क्यों रही हूँ? मानसी, मानसी, लाइट्स ऑन करो। सर, हमें अपना सामान तो ले जाने दीजिए। आई एम सॉरी, मगर आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते जब तक हमें यह पता नहीं लग जाता कि यहाँ पर क्या हुआ है। एक बार खूनी मिल जाएगा, वही बताएगा आके सारी कहानी। उसके बाद आप लोग आके यहाँ पे फिर से रह लेना ना। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। मुर्दों के साथ कौन रहेगा? यही तो चक्कर है। हमें शक है कि यहाँ पे हमें और भी लाशें मिल सकती हैं। जल्दी हथौड़ा लेके आओ। सर, अंदर दीवार में कुछ है। अगर कुछ है? आवाज तो कुछ ऐसी है। तोड़ो। सर, नकली थी वह? इसके अंदर कुछ जरूर मिलेगा। नेकलेस? अरे ये नेकलेस? एक मिनट, ये सर ये नेकलेस तो बिल्कुल वैसा है जैसा पहले वाली लाश के ऊपर था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। ये आदमी अभी तक बता नहीं रहा था कि वो आदमी कौन है जिसकी लाश मिली थी। और अब तो वहां से एक और लाश निकल आई है। कौन लाश? नहीं नहीं नहीं, अब ये मत बोलना कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। बहुत हो गया। कमाल है सर, एक तो कुछ याद नहीं है, दूसरे को कुछ मालूम नहीं है। वो इसलिए कि दोनों ने मिलकर किया है ये खून। मानसी, वो लड़की कौन है? कौन सी सर? हे भगवान, हे भगवान, तू उठा ले मुझे। अरे जल्दी से उठा ले। ऐसे इतने शरीफ लोग क्यों भर दिए तूने इस दुनिया में जिन्हें मालूम ही नहीं कुछ। वो तो सिर्फ हड्डियां हैं सर, चेहरा दिखाई पड़ता तो देख के बता भी सकती थी। अच्छा, तो तुम लोग क्या वहां आंखें बंद करके रह रहे थे जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा कि कोई लाशें गाड़ रहा है दीवार में? दिखाई कैसे पड़ेगा सर, इन्होंने तो गाड़ी है। एक चीज दिखाओ। क्या? ये वाली। ये तो मेरा नेकलेस है। नहीं 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 नहीं। अरे यही तो दिखा था आपने। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है। ये तो हमें नए वाले मुर्दे के गले में से मिला है। दूसरी लाश के गले में था और वो लाश एक लड़की की है। आपका वाला नेकलेस ये है। एकदम एक जैसे ही नेकलेस। मानसी, ये नेकलेस खरीदा किसने था? अरुण ने।
अरे क्या सर? अरुण, अब तो बता दो कि तुमने ये नेकलेस कहां से खरीदे थे? सर मैं सच कह रहा हूं, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा सर। हाँ? तुम्हें भी याद नहीं है? सर ये दोनों कौन सी चाय पीते हैं कि दोनों की याददाश्त चली गई है? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हमारा ऑफिसर विवेक लगा हुआ है, एक एक ज्वेलर के पास जाके पूछताछ कर रहा है। जैसे ही पता लगेगा कि ये नेकलेस कहां से खरीदे थे, सुंदरदास का नाम सुना है? सुंदरदास? सुंदरदास? ओ हो, वो सुंदरदास। देखिए अब जाके याद आया मुझे। और शायद वो नेकलेस मैंने उन्हीं से खरीदा था। हाँ, मान गए आप लोगों को? आपको भी मानना पड़ेगा अरुण जी, आपने एक नहीं दो नेकलेस खरीदे थे। वो दूसरा वाला नेकलेस किसको दिया था? वो दूसरा वाला नेकलेस किसको दिया था? वो मैंने शिखा को दे दिया। शिखा? ये शिखा कौन है? मैं शिखा से मिला करता था, मानसे से छुप छुप के। ये शिखा है कहाँ? शिखा तो यहाँ नहीं है। कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? वो भी मुझे छोड़कर चली गई। कब? 8 साल पहले। हाँ? 8 साल? मानसी तुम्हें छोड़ के गई 8 साल पहले, और 8 साल पहले ही शिखा भी तुम्हें छोड़ के गई? हाँ? वो मुझे बंगले में मिलने के लिए आने वाली थी जब मानसी घर पर नहीं थी। बस ना तो वो आई और ना ही आज तक कभी मिली। अब तो तुम और भी बुरी तरह से फंस गए हो। वो लाश शायद शिखा की है। अपना सामान पैक करो, समझ में आया? चलना है। ये सब तुम्हें जेल में काम आएगा। प्लीज चलो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, याददाश्त गायब होने का, ये सच है कि नहीं, ये देखना है हमें। चल। वहां पे आप क्या करने वाले? लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे। आपके अंदर जो सच छुपा हुआ है ना, उसको बाहर निकालेंगे हम। एक सेकंड, मुझे कुछ याद आ रहा है। बहुत जल्दी याद आ गया सर। चलो अब याद आ ही गया तो बता दो, ये तुम्हारी याददाश्त गई कैसे? मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं एक दिन एक ब्रिज के ऊपर से जा रही थी, सामने से एक वैन आई, उसने मुझे टक्कर मारी और मैं नीचे गिर गई। मेरा सिर डिवाइडर के साथ टकरा गया और मैं बेहोश हो गई। और होश आया तो 8 साल बीत चुके थे। जी। अच्छा, ये 8 साल तक तुम थी कहाँ? मैं डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ के घर पे थी। डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ? बड़े दयालु लगते हैं तुम्हारी ये डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ। 8 साल तक देखभाल की तुम्हारी। जी। मिलना पड़ेगा। कमाल है, डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ अपना घर छोड़ के भाग गया। सर वो लड़की शक्ल से ही चोर लगती है। नहीं, उसकी याददाश्त चली गई है और तुम कह रही हो वो चोर है, हैं? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसको पूछते हैं। अरे सुनो भाई, ये यशपाल जी जो यहाँ रहते हैं वो कहाँ चले गए? कौन रहते हैं? डॉक्टर यशपाल विश्वनाथ। ये कौन है साहब? इनका नाम तो पहले कभी नहीं सुना। अरे यार, यशपाल के घर के सामने ये दुकान लगा के बैठे हो और बोल रहे हो उनका नाम नहीं सुना? यहाँ पे कोई यशपाल नहीं रहता साहब। ये जो बिल्डिंग है ना, बहुत बड़े बिल्डर के पास में। जब वो कोर्ट में केस जीतेगा तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा इधर। अभिजीत, यहाँ ये यशपाल नाम का दयालु आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, और मानसी ने हमें कहा कि वो 8 साल से यहाँ रह रही है। वही तो सर, ये मानसी 2 खून करके भागी है। इसे पता चल गया कि इसके हस्बैंड का शिखा के साथ में अफेयर है, इसलिए खून कर दिया उसने उसे। गिरफ्तार कर लो उसे।
मानसी दरवाजा खोलो। मानसी, मानसी, दरवाजा खोल नहीं रही है। मत उठो, दरवाजा तोड़ देते हैं। मानसी, मानसी, मानसी। Oh no. She's dead. जूते के निशान? देखा? 9 नंबर। देखा? एक ही आदमी के जूते हैं, एक 9 नंबर का और एक 10 नंबर का। आइए आइए। एक काम था आपसे। काफी थके हुए लग रहे हैं। थके हुए तो हैं। आइए बैठिए। 50 दुकान में घूम के आ रहे हैं। 50 दुकान घूम लिया आपने, फिर भी कोई जूते पसंद नहीं है? देखो, हम लोग CID से हैं। हम लोग ये वाले जूते ढूंढ रहे हैं। हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने ये जूते पहने हुए थे। जूते से कैसा पता चलेगा? ये लेफ्ट वाला जूता 9 नंबर का है और ये 10 नंबर का। अच्छा अच्छा, 2 आदमी हैं, अलग अलग हैं? आदमी एक ही है, पर वो अलग अलग नंबर के जूते पहनता है। ये खून का मामला है। इस आदमी ने एक लड़की का खून किया है। तो हमारा एक कस्टमर है जो हमेशा 2 जोड़ी जूते खरीदता है, यही वाला, और दोनों में से एक एक जूता फेंक देता है। बाएं पैर में 9 नंबर और दाएं पैर में 10 नंबर का जूता पहनता है। कौन है ये? सर उसका नाम दीपक है। दीपक? चिड़ी? ये देखिए। हाँ सर, बिल्कुल यही है। दीपक जी, आपको फिर से देखकर बड़ी खुशी हो रही। आप लोग यहाँ? ये क्या है? गिफ्ट है CID टीम की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट, खुशी में। गिफ्ट? हाँ हाँ, खोलिए खोलिए। ये देखो। गिफ्ट अच्छी लगी? मगर ये गिफ्ट किस लिए? ये उस खुशी में है। किस खुशी में? क्या आप लोगों को पता लग गया कि वो खून किसने किए हैं? नहीं नहीं, वो तो पता नहीं चला, लेकिन एक खूनी का पता चल गया है। मानसी के खूनी का पता चल गया है। मानसी के खूनी का? कौन है वो? एक ऐसे खींच के दूंगा ना, समझा? बताता हूँ। मैं वहां गया था, मगर मैंने उसे मारा नहीं है। अच्छा, तो वहां पे डांस करने गया था 9 नंबर 10 नंबर के जूते पहन के? खून से सने हुए जूते, निशान है हमारे पास, ये देखो। मैं अरुण के पास पैसे वापस लेने गया था। मुझे उस लाशों वाले बंगले में नहीं रहना था। तो फिर वो अरुण मिला वहां पे? नहीं, वहां तो मानसी की लाश पड़ी हुई थी और कोई वहां से भाग रहा था। भाग रहा है? कौन था वो? तुमने देखा उसे? नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। अरे तो उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? खून देखकर मैं तो खुद बेहोश होने वाला था, पकड़ता कैसे? और वहां मानसी कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या कह रही थी? कुछ ऐसे स्टोर क्या हो सकता है? वहीं कोई कमरा होगा ना जहां मानसी का खून हुआ। अरे बाप, ये स्टोर रूम तो भरा पड़ा है। कभी हाथ लगाना जरा। बेटी, स्टोर रूम है तो और क्या होगा है? सामान ही तो होगा ना। फिर भी सर, ढूंढेंगे क्या यहाँ पे? अरे जिस आदमी का खून हुआ वो मरते वक्त किस चीज की बात करेगा? बीवी की। फ्रेडरिक, सॉरी सर। वो उसी चीज की बात करेगा ना
जिसकी वजह से खून हुआ है? कुछ पैसा हो सकता है सर, या सोना हो सकता है, या जायदाद के पेपर्स। हाँ, पैसा और जायदाद, ज्यादातर खून इसी की वजह से होते हैं। क्या है? स्टैम्प पेपर फटा हुआ। मानसी की वसीयत? तो मानसी की विल है, किसी ने फाड़ दिया है इसे। टेलीफोन नंबर भी है 2917511017। मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। आप किसी मानसी नाम की लड़की को जानते हैं? जानते हैं? ओ, आपने बिल बनाई थी उसकी। आपको मालूम है कि उसकी मौत हो चुकी है? जी जी। क्या क्या? ओह सर, ये मानसी का वकील है, श्याम सुंदर। इसका कहना है कि मानसी की मौत के बाद उसकी सारी जायदाद उसके पति अरुण को मिलने वाली है। सारी जायदाद अरुण को मिलने वाली है? अरुण कहाँ है अरुण? वो तो 10 मिनट पहले निकल गए। 10 मिनट पहले निकल गया? कहाँ निकल गया वो, जल्दी बताओ, कहाँ निकल गया? पता नहीं साहब, वो तो पता नहीं कहाँ चले गए। किसी से फोन पे बात कर रहे थे सर। कुछ तो सुना होगा, कौन था वो? नहीं साहब, बस बार बार प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चिल्ला रहे थे। अच्छा, वो मोबाइल पे बात कर रहा था या इस फोन? साहब, इस फोन से। गुड, तो फिर देखो कहाँ से फोन आया था, शायद लग जाए। सर नंबर है 190987643। सर ये नंबर तो सुना हुआ लगता है। सुना हुआ लगता है? तो फिर जल्दी बताओ कावेरी, हमारे पास टाइम नहीं है। किसका नंबर है ये? ये तो राममोहन का नंबर है सर। राममोहन का नंबर? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर राममोहन ने फोन क्यों किया था? कुछ नहीं किया, बंद कर। अरे मैं क्या, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे, चुप हो जाओ। मैं ये वसीयत तुम्हें नहीं दूंगा। ये वसीयत मुझे देनी पड़ेगी। तुम्हारी वसीयत नहीं है। चुप, मैंने ये मेरी बेटी की है। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। अरे नहीं। अच्छा वो आप लोग आके मुझे बचा लिया, वरना तो ये आदमी मुझे जान से मार ही देता। पैसों की लालच में खून करने वाला था इनका? सर मैं नहीं, वो मुझे मारने वाला था। अच्छा, वो तुम्हें मारने वाला था? और तुम गला घोट रहे थे उसका? नहीं सर मैं उसे जायदाद के पेपर छीन रहा था। सर उसे रोकिए, सर वो खूनी है। छोड़ उसे। बस करो। गन फेंको, गन फेंको। गन फेंक दो, वरना मैं इसके खोपड़ी में छेद कर दूंगा। गन फेंक दो। और चलो, इस मोटे को बुलाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा सर, इसने मुझे मोटा कहा। बैठ जाओ, नहीं तो वो विवेक को मारेगा। बैठ जाओ। और तुम लोग भी गन फेंको। ओके ओके। तक इसे अकल नहीं आई है। ठीक है, देखो उसे फेंको। अपनी गन फेंक दो। मैं नहीं मानसी को मारा है, मैं नहीं मारा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया, मगर मेरी नजरें उसकी प्रॉपर्टी पे थी, इसलिए मैं चाहता था कि वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो सिर्फ मेरी ही बात माने। सलमान सिंह ने तुम्हारी बात नहीं सुनी? नहीं, उसने बेवकूफ से शादी की, मेरा सारा का सारा ब्लड ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या हुआ?
मैंने सोचा कि मैं मानसी का खून कर देता हूं, और फिर मैं खून करने गया भी, पर मैंने मानसी को मार भी डाला। वो आदमी कौन था जिसकी लाश हमें दीवार में मिली? वो तो सच कोई चोर था जिसने मानसी का पर्स और नेकलेस चुराया था। उसको भी खून कर दिया सर। जब तुम्हारे जैसे रिश्तेदार हो तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है? विश्वास उठ जाता है अपनों पर से जब वो लालची बन जाते हैं। 3 खून किए तुमने जायदाद के लिए। चलो अब तो भगवान का नाम ले लो, क्योंकि या तो तुम्हें फांसी होगी या फिर जिंदगी भर के लिए जेल। कितने पैसे हुए? ये हवेली कितनी बड़ी है ना। ये हर्षवर्धन जी मेरे लिए छोड़ गए। जी हाँ, आज से ये बंगला आप ही का है। आइए जरा अंदर से देख लेते हैं जहां आप रहने वाले हैं। प्लीज। चलो। जी। अमन। हाँ अमन बेटा, एक बात सुनो। हाँ डैडी। बेटा, ये सब देखकर तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये हर्षवर्धन जो भी था, तुम उसे जानते तक नहीं हो। यहां तक कि आज से पहले तुमने कभी उसका नाम भी नहीं सुना, और फिर भी वो इतनी बड़ी हवेली तुम्हारे नाम कर गया। पापा, पहले मैं भी ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब इस हवेली को देखकर मेरा इरादा बदल गया। आइए। जिन्हें ये हैं अमन और सिमरन, और अमन के पिताजी धनेश। आज से ये लोग इसी हवेली में रहेंगे। मैं शलाका मैडम को बुलाकर लाती हूँ। नमस्ते। आओ रमेश, ये है अमन, तुम्हारे नए मालिक। रहने दीजिए। अमन, वैसे अमन, हवेली तो काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छी लगी ना? मैंने कहा था ना, लेने में क्या हर्ज। मिस्टर अमन, पहले आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। लाइए। बहुत खुशी हुई, आखिर आप लोग आ ही गए। ये शलाका है, इस हवेली की देखभाल यही करती है। मगर आज से जिम्मेदारी मैं आप लोगों को सौंपती हूँ। आज से आपकी अमानत है। थैंक यू। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। मुझे तो ये लोग बहुत अजीब से लग रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है यहाँ। अमन, अमन बेटा, अभी भी वक्त है। पापा बस, अब इस मुद्दे पर मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता। समझ गए आप? अमन,
सिमरन क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ए, कौन हो? ए लड़की, लड़की तुम हवेली में क्या कर रही हो? ए, रुको, रुको! वो लड़की नीचे गिर गई। अरे यहाँ नीचे तो कोई भी नहीं। कल रात कहाँ थे तुम लोग? कल रात हम लोग हवेली में ही थे। अच्छा, तो जब हम तुम्हारा नाम लेकर बार बार तुम्हें बुला रहे थे, तुम दोनों आए क्यों नहीं? मगर साहब, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मगर साहब, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? देखिए, प्लीज हमें सच सच बताइए, हमारे अलावा इस हवेली में और कौन है? हमारे अलावा इस हवेली में और कोई नहीं रहता। तो फिर वो कौन थी जिसे हमने कल रात बालकनी से कूदते हुए देखा? बालकनी से कूदते हुए? मैडम, ये क्या कह रही हैं आप? हमारे अलावा इस हवेली में और कोई नहीं रहता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यहां जरूर कोई है, या फिर ये कोई चाल है तुम्हारी। कैसी चाल साहब? ये प्रॉपर्टी हड़पने की चाल। और क्या हो सकता है? तुम दोनों ये खेल रचा रहे हो ताकि हम ये हवेली छोड़ के भाग जाएं। बोलो बोलो, यही सच है ना? क्या? अमन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। इस हवेली में आके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। पापा, क्या हुआ सिमरन? ओह माय गॉड! क्या आके देगा? आपकी चीख की आवाज सुनी थी लोगों ने, तो आपने क्या देखा था जब आप यहाँ पे आई? वो पापा वहां जमीन पर पड़े हुए थे। और कोई और भी था यहाँ पे? नहीं, लेकिन हमें मालूम है ये किसने किया है। आपको मालूम है कौन है वो? वो लड़की है। लड़की? यहाँ कोई लड़की भी रहती है आप लोगों के अलावा? जी हाँ, जी। वो कल रात हम दोनों को दिखी थी। मेरी वजह से मेरी डैडी की मौत हुई है। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन सर, हमें नहीं पता था कि यहाँ वो लड़की है। कौन वो लड़की? वो खून से सने हुए सफेद कपड़े पहने हुई थी। वो यही बाहर खड़ी थी और फिर वो बालकनी से कूद गई। खून करके वो बालकनी से कूदी? हाँ। सर आप इन लोगों से पूछिए, ये लोग यहाँ पहले से ही काम करते हैं। क्या कह रहे हैं लोग? कौन है वो लड़की? नहीं सर, यहाँ पर कोई लड़की नहीं है। पर ये लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ एक लड़की है। क्या मालूम सर? हम लोग पागल हैं क्या? कल रात वो लड़की यहाँ थी और इसे भी मालूम है। कौन है वो लड़की? हाँ? सर, जब से ये लोग यहाँ आए हैं, इन्हें कुछ हो गया है। पता नहीं कैसे वो लड़की नहीं दिखाई देने लगी है और किसी को दिखाई नहीं देती है। झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब मालूम है।
अच्छा एक बात बताइए, वो लड़की जब बालकनी से गिरी तो फिर कहाँ गिरी? सर हमारी आंखों के सामने सामने वो लड़की बालकनी पे खड़ी होकर गिर गई, और जब हम ऊपर से हमने देखा कि उसके साथ क्या हुआ तो। क्या देखा? वो वहां पे थी ही नहीं सर। क्या मतलब गायब? हाँ। अच्छा आप लोग आइए। धनेश जी के हाथों के नाखूनों में खून लगा हुआ है और थोड़ी सी खाल भी। इसका मतलब है इनकी किसी के साथ हाथापाई हुई थी मरने से पहले। हाँ? और ये देखिए, ये यहाँ इनके गले पे खरोच का निशान है। किसी ने इनका गला ऐसा दबा के मारा है। हाथ पे ये जो वाज है, मतलब इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की है। तो ये खून ही। कावेरी, बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजो। हाँ तो वकील साहब, आपको तो पता होगा उस लड़की के बारे में जो बालकनी से कूदी है। सर मैं तो सिर्फ एक वकील हूँ, मैंने मेरा काम कर दिया। प्रॉपर्टी के पेपर सामान के नाम ट्रांसफर करने थे, वो मैंने कर दिया। बस इतना ही और कुछ नहीं? बस सर इतना ही। आपको नहीं मालूम तो आपको तो मालूम ही होगा। क्या नाम बताया आपने? शलाका। मिस शलाका जी, आप तो यहीं पे रहती थी ना? जी। तो आपने उस लड़की को कभी नहीं देखा? पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, जब से अमन आया है तब से वो लड़की दिखने लगी है। आपका मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब अमन की वजह से हो रहा है? मेरा ये मतलब नहीं था। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब था। हमने नहीं कहा था तुम्हारे हर्षवर्धन साहब से कि यह हवेली हमारे नाम कर दो। इस हवेली की वजह से मेरी पिताजी की जान चली गई है। अभी हम 1 मिनट और नहीं रुकेंगे यहाँ। चलो सिमरन। आप इनसे क्यों नहीं पूछते हैं? ये लोग तो सालों से रहते हैं यहाँ। तुम लोग चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं कि कौन है वो लड़के? हाँ सर, जिस दिन से हम लोग यहाँ आए तब से इन दोनों का चेहरा चढ़ा हुआ है। तुम लोगों को जरूर मालूम होगा कि वो लड़की कौन है। उनको जरूर मालूम होगा। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? 15 साल से। तो बोलो, कौन है वो लड़की? हम सब बता देंगे, पर आप विश्वास करेंगे? कौन है कौन वो लड़की? ये वो लड़की है जिसने दिनेश सिंह का खून किया था। ये है वो लड़की? हाँ, इसका नाम रूही है। ये रूही कहाँ रहती? रूही कहीं नहीं रहती साहब। कहीं नहीं रहती मतलब? 40 साल पहले रूही मर चुकी है। मर चुकी है? जिसने इनके डैडी को मारा वो रूही की आत्मा है। हाँ साहब, वो रूही की आत्मा ही थी। ये फिल्मी डायलॉग किसी और के सामने बोलना। हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स है, कोई ऐरे गैरे जोकर्स नहीं, समझे? यही सच है साहब। रूही हर्षवर्धन की माँ थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसने एक दिन सर उसने इसी बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी, जहां से अमन साहब ने उस लड़की को कूदते हुए देखा है। मेरा सिर चकरा रहा है। चलो चलकर देखते हैं वो लड़की बालकनी से कूदकर कहां पर गिरी थी। उस जगह को चेक करते हैं। इस बालकनी से गिरी है वो? हाँ सर, वो यहीं से गिरी है। पता नहीं कैसे हमारे देखते देखते वो पीछे की तरफ गिर गई। पीछे की तरफ गिरी? सर अगर पीछे की तरफ गिरी है तो इसका मतलब पीठ के बल गिरी होगी यहाँ पे। नहीं तो अगर पीठ के बल गिरी है तो या जमीन दब जानी चाहिए थी या गड्ढे जैसे कुछ बन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे कुछ है ही नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरी है तो मरी गई होगी वो। अगर मर गई है तो फिर लाश कहाँ है? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाश कहाँ है। वही तो, ना कोई लाश है ना कोई गिरने का निशान। ऐसे लगता है कि वो ऊपर से गिरी ही नहीं। नहीं सर, हमारे यकीन मानिए, हम दोनों ने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा है। हाँ सर, आप लोग हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हम तो उसी पर विश्वास करेंगे जो हमने अपनी आंखों से देखा है।
आप कह रहे कि आपने उसे गिरते हुए देखा, लेकिन हमने तो नहीं देखा। हमने देखा तो सिर्फ ये जमीन जहां पर उसके गिरने का कोई भी निशान नहीं। बस बात खत्म। भाई इसने वाकई कोई आत्मा को देख लिया। देखो आंखें कैसी फटी हुई हैं। सर आपने एकदम सही कहा सर। अरे हो क्या गया इसको? सर आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है सर। क्या? फिर से इस आदमी की आंखों में झांक के मत देखना। सालुंके, कितनी बार तुमने आज तक मेरा दिमाग खराब किया है, लेकिन मैंने हर बार तुम्हें माफ किया है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारे हर पागलपन के पीछे एक होशियार और तेज दिमाग है। मगर आज तुम भी यही कह रहे हो कि इसको आत्मा ने मारा है? यार मैंने इसकी आंखों को देख करके कहा है। मतलब क्यों? क्या है इसकी आंखों में? क्या फोटो है आत्मा की? सर इसकी आंखों में झांक के मत देखना, मत देखना। मैं अभी देखूंगा। ये लो देख लिया, कुछ हुआ? इसकी आंखों में कोई आत्मा की फोटो नहीं है। बॉस इनफैक्ट मैं ये कह रहा था कि इसने भयानक सा कुछ देख लिया है, वरना अचानक इसकी आंखें इतनी फटी हुई क्यों होती? इसके नाखूनों में खून लगा हुआ था ना। सालुंके साहब, मैंने पहले कभी नहीं सुना है कि आत्मा में से खून निकलता है। सर मैं वही कह रहा हूं, अगर आत्मा होती भी है कहीं पे भी तो उसमें से खून कहां से निकलेगा? और गले में जो निशान मिला है खरोच का, वो उस खून का डीएनए टेस्ट किया है सर हमने। तो क्या खून आत्मा का है? बॉस ये खून मरने वाले का नहीं। मतलब इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई थी, मतलब वहां पे कोई आदमी था। अब आदमी था या औरत थी ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात पक्की है, वहां पर कोई ना कोई था जरूर। इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। किसी ने भी अमन को ये बंगला ऐसे ही फोकट में नहीं दिया है। इसके पीछे मिस्ट्री है। वो बंजारन और वो वकील जिन्होंने अमन को ये बंगला फोकट में दिया, ढूंढ कर लिया उन्हें। आज सुबह ऑफिस आते वक्त वकील साहब की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक से, और उनकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई। आधा स्टाफ घर पे गया हुआ है, हम लोग बस जाने ही वाले थे। अच्छा, कभी वकील साहब ने बताया था क्या कि किसी अमन नाम के आदमी को उन्होंने एक हवेली दान में दिलवाई थी, फ्री में? नहीं सर, मुझे इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। सर हाँ फिर ये देखिए सर, जले हुए पेपर्स। लेके चलो। एक बात बताइए, आप किसी शलाका नाम की औरत को जानते हैं क्या? शलाका? ये कैसा नाम है सर? वो एक जिप्सी है, बंजारन औरत। बंजारन? हाँ सर, एक बंजारन आई थी। कब आई थी? यही कोई 3 हफ्ते पहले। क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? कुछ सुना था आपने? सर बातें क्या हो रही थी ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन देखा जरूर था। क्या देखा? उस औरत ने बहुत सारे पैसे दिए थे शिरीष जी को। पैसे दिए थे? सर लगता है शलाका और शिरीष मिले हुए हैं। उसका कोई एड्रेस है आपके पास? सर एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फोन नंबर है। अच्छा सर, पता करो इस फोन नंबर का एड्रेस क्या है। एड्रेस तो यही है। तो कोई वेयर हाउस लग रहा है, और वो भी बंद पड़ा है। शलाका यहाँ रहती है? अरे वॉचमैन जी सर। ये शलाका जी यहाँ रहती हैं क्या? शलाका? कौन शलाका? यहाँ के मालकिन? नहीं साहब, यहाँ कोई शलाका नहीं रहती। मगर फोन नंबर इसी एड्रेस का मिला है। मैडम यहाँ कोई फोन वोन नहीं है। 3 साल पहले जब आग लगी थी सब कुछ जल गया था यहाँ पे। कैसे? पता नहीं साहब कैसे, मगर हमारे मालिक की प्यारी सी बिटिया अंदर फंस के जिंदा जल गई थी। अब वो कैसे फंसी, आग कैसे लगी, ये तो नहीं मालूम। बेटी की मौत के बाद मालिक भी बाहर गांव चले गए, तब से जगह ऐसी ही बंद पड़ी हुई है। शलाका के फोन का नंबर का एड्रेस यहाँ का है, और यहाँ का मालिक कोई और है, और यहाँ पे 3 साल पहले आग लगी थी। एक काम करो, यहाँ के पुलिस स्टेशन से पता करो यहाँ पे हुआ क्या था। कौन है? कौन है वहां?
मैं ही हूँ रूही। क्यों मारा तुमने मेरे डैडी को? मैं सबको मार दूंगी। क्यों 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 कर रही हो तुम ये सब? मैं तुम्हें भी मार दूंगी तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं मारना। मैं नहीं मरना चाहता। मुझे नहीं मारना। मुझे नहीं मारना। इस प्रोसेस से पता चल जाएगा कि इस पेपर पे क्या लिखा है। Harika, you ready? Yes, sir. Good. सर, आधी चीजें अभी भी पढ़ी नहीं जा रही है। काफी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ पढ़ा जा रहा है। ये तो कोई लीगल एग्रीमेंट है ना? हाँ। उस हवेली के पेपर्स लगते हैं, जरा गौर से देखो, वही एड्रेस है। एक मिनट साहब, एक मिनट। इधर सिग्नेचर है? हाँ दया, सिग्नेचर है, लेकिन ये हर्षवर्धन की नहीं, किसी राय बहादुर की है। हाँ सर, मगर वो हवेली तो हर्षवर्धन ने दी थी ना अमन को। वही तो, अगर ये पेपर्स उस हवेली के हैं तो इसका मतलब ये है कि हवेली का मालिक हर्षवर्धन नहीं, राय बहादुर था। मतलब राय बहादुर की हवेली हर्षवर्धन के नाम से बेच दिया? सॉरी, दे दिया अमन को ऐसे ही? दया, ये अमन को ये हवेली फोकट में देने सब बकवास है, सब झूठ है। ये हवेली उस हर्षवर्धन की है ही नहीं। सर, इन सब के पीछे वो लॉयर और वो बंजारन है। लॉयर बेचारा तो मर गया, इस बंजारन को ढूंढना होगा किसी भी तरीके से। सर, वो वाली बात सच निकली है सर। कौन सी बात? वही सर कि वहाँ पे उस गोडाउन में जो आग लगी थी, उसमें जैस्मिन नाम की लड़की जलकर मर गई थी। उस बेचारी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, भाग नहीं सकी बेचारी। पता कैसे लगा? जैस्मिन के डैडी ने कंप्लेन लिखवाई थी और फिर उसके बाद वो यूएस चले गए थे। इसका मतलब है जस्मीन का और उस बंजारन का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये साइन किसकी है? जैस्मिन के डैडी का सर। जैस्मिन की डैडी की? ये सिग्नेचर तो राय बहादुर की है। माय गॉड, दोनों सिग्नेचर्स बिल्कुल एक जैसे ही है। मतलब ये राय बहादुर जैस्मिन के पिता है? सर, अगर राय बहादुर जैस्मिन के पिता है और हवेली के मालिक भी, तो जैस्मिन की मौत का इस हवेली से कोई ना कोई संबंध जरूर है। संबंध जरूर है दया, संबंध है, और ये सब हमें इस राय बहादुर से ही पता चलेगा। राय बहादुर के घर चलते हैं। मैं राय बहादुर की माँ वंदना, कहिए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? हम आपसे जौहरी बाग वाले वेयर हाउस के बारे में कुछ पूछने आए हैं, जो 3 साल से बंद पड़ा है। प्लीज उस जगह के बारे में मुझसे कुछ मत पूछिए। देखिए, कोई आदमी जास्मिन की मौत का बदला ले रहा है। कौन बदला लेगा? मैं व्हीलचेयर से उठ नहीं सकती, मेरा बेटा अमेरिका में है, तो कौन बदला लेगा? माफ कीजिएगा, पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर जैस्मिन की कोई बहन या कोई भाई था क्या? नहीं, वो इकलौती बेटी थी राय बहादुर की। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, मगर बाद में वो पलट गया। उसके मरने के कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली।
क्या नाम क्या था उसका? अमन। अमन। क्या चाहिए? खून। सिमरन का खून तुम करोगे। नहीं, मैं सिमरन का खून नहीं कर सकता। उठाओ तलवार, मार दो सिमरन को। जाओ अमन। अमन, मैं कहती हूँ मार दो सिमरन को। नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं। जाओ अमन, उठाओ तलवार, जाओ मार दो सिमरन को। हाँ अमन, जाओ जाओ अमन, मैं कहती हूँ जाओ, तुम ही मारोगे सिमरन को। मार दो उसे। जाओ अमन, मार दो उसे। मार दो आज उसे। उठाओ तलवार। हाँ हाँ अमन, उठाओ तलवार। सिमरन, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। सिमरन! आप लोग यहाँ कैसे? क्या हुआ? और मैं यहाँ कैसे आया? अमन, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम तलवार लेकर अपनी बीवी सिमरन के पीछे दौड़ रहे थे। मैं तलवार लेकर? हाँ, तुम तलवार लेकर। Oh my God! अमन, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, ये सब वो रूही का काम है। अब ये रूही कहाँ से बीच में आ गई? वो मुझे हर जगह दिखाई दे रही थी। वो खिड़की पर, घर में, सब जगह। घर में सब जगह है? हाँ, सफेद कपड़े पहने हुए थे उसने, और उसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। वो बार बार कह रही थी, सिग्नल को मारो, सिग्नल को मारो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर पता नहीं क्या हुआ। वो तलवार कैसे मेरे हाथों में आ गई, और हाँ, उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, और शायद इसीलिए मैं ये सब हरकत कर बैठा। पहली बीवी को भी ऐसे ही पागलपन में मारा? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा था। वो तो अपने आप मर गई थी सर, चल के। वो तो एक्सीडेंट था सर। उसके घर वाले कह रहे थे कि तुमने मारा है उसे। नहीं सर, ये झूठ है। उस दिन भी तुम अपनी वाइफ को मारना चाहते थे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और तुम्हारे डैडी की मौत हो गई। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर।
सर ये सब ये सब इसने किया है सर। ये सब इसने किया है इस लड़की ने। यही वो लड़की है सर ये लोग सच कह रहे थे। ये लड़की यहाँ पे है। अच्छा क्यों रमेश? ये लड़की जो 40 साल पहले मर चुकी है ये अभी भी यहाँ घूमती है? हाँ सर। क्यों गिनी? हाँ सर, वो यहीं पे रहती है। दया, जरा एड्रेस पूछो इनसे। रमेश ये लड़की अभी भी यहाँ घूमती है? हाँ फिर से पूछो। इस लड़की को कभी देखा? यहीं रहती है ये? हमें पैसे मिले थे साहब ये सब बोलने के लिए। कोई लड़की नहीं है, कोई नहीं है, ये सब झूठ है साहब। पैसे किसने दिए थे? शलाका ने। शलाका ने? उस जिप्सी ने? इतना बड़ा खेल खेला गया हमारी आंखों के सामने, सब मिले हुए थे। अब बताओ, वो रूही की आत्मा नहीं है तो फिर कौन है? कौन है? सब पता नहीं, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। अच्छा, हम पता लगा लेंगे। प्रेडेक्स, इन दोनों को, रामन को ब्यूरो में लेके चलो। अरे सर, पर मुझे क्यों? फिर से पागलपन का दौरा पड़ा तो? सर अगर ये आत्मा नकली है तो फिर ये पेंटिंग भी नकली होगी। इसी से पता चलेगा कि यह है कौन। इस पेंटिंग को भी लेकर चलते हैं। इस पेंटिंग में कोई राज छुपा हुआ है। सर मैंने इस पेंटिंग पर केमिकल टेस्ट करके देखा है। ये पेंटिंग 100 साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 6 महीने पुरानी है। मतलब ये पेंटिंग नकली है? सर वो रूही कोई आत्मा नहीं थी। एक मिनट, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। एक मिनट रुको, देखो। सर उनके साथ क्या कर रहे हैं? पेंटिंग खराब हो जाएगी। एक मिनट अभिजीत, तुम देखो अब मेरा जादू देखो। आबरा काडाबरा 1 2 3 देखा मेरा कमाल? ये तो फोटो है। यस अभिजीत, इसे कहते हैं ट्रिक फोटोग्राफी। इसका मतलब है कि फोटो के ऊपर किसी ने पेंटिंग किया है। ये लड़की कौन है सर? सर शायद यही हमारी असली रूही है। ये क्या है? ट्रेपीज लगता है सर। ओह, ट्रेपीज स्विंग। ये तो सर्कस में होता है सर। मतलब ये लड़की किसी सर्कस में काम करती है, इसीलिए रूही ने इतनी आसानी से बालकनी के ऊपर से जंप मारी। हेलो भाई साहब जी। एक मिनट, आपने इस लड़की को देखा? अरे ये तो माया है। अरे माया। जी सर। माया, तुम तो आत्मा हो ना, तो फिर यहाँ सर्कस में कैसे काम कर रही है? क्यों किया तुमने ऐसे? हाँ? पैसों के लिए सर। पैसों के लिए तुमने अमन के डैडी का खून कर दिया है? नहीं, मैंने उनका कोई खून नहीं किया। मैं तो जब रूम में गई थी तो धनेश पहले से ही मरा हुआ था और मैं घबरा गई। सिमरन और अमन ने मुझे देख लिया, इसलिए मैं खिड़की से कूदकर भाग गई। तुम्हें पैसा किसने दिया? सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती सर। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती, मगर हाँ, वो आज रात को मुझे पैसे देने के लिए आने वाली है। ये लो तुम्हारे पैसे। आज से ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें।
मैडम जी, मैडम जी, ये सूप पी लीजिए। थैंक यू रमेश। आप भी लेंगे? नो थैंक्स। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? क्या हुआ? रमेश तुमने क्या मिलाया था सूप में? मैंने कुछ नहीं मिलाया था। झूठ बोल रहे हो तुम। क्या हुआ? ओह माय गॉड, इसे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलो। आ! 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 अरे ये तूने तुम बड़ा दुख। आप लोग? ये तो हमारी आत्माएं हैं। हम लोग तो ऊपर चले गए। लावण्या, सिंगर जहर वाली पेन। लावण्या बच गई, नहीं तो एक और खून का इल्जाम लगता तुम पर। इसने एक सीआईडी ऑफिसर को मारने की हिम्मत की सर। इसे तो ना। कावेरी, सिंगर, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे इसकी बीवी जैस्मिन से बदला लेना था। मगर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किस्मत ने मेरा भी कभी साथ नहीं दिया, इसलिए। मगर जैस्मिन का तुम्हारी किस्मत के साथ क्या संबंध है? मैं जैस्मिन की बहन हूं। जैस्मिन की बहन? लेकिन जैस्मिन की तो कोई बहन नहीं थी। उस बेचारी को खुद मालूम नहीं था कि उसकी एक नाजायज बहन इस दुनिया में जिंदा है। जैस्मिन के डैडी राय बहादुर ने मेरी मम्मी से शादी नहीं की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मम्मी के चले जाने के बाद मैं राय बहादुर के पास गई, लेकिन उसने मुझे भगा दिया। मेरी हालत एक बेकारन जैसी हो गई थी। तब से मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है, बदला, बदला। फिर सबसे पहले मैंने जैस्मिन को मार डाला। क्या? जैस्मिन को तुमने मारा? जिंदा चला डाला उसे। मुझे तो लगता है तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। कुछ हो गया तुम्हारे दिमाग को। लेकिन तुमने ये सब किया क्यों? जैस्मिन मरी तो सारी प्रॉपर्टी अमन को मिली। अमन मरेगा तो सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। आज नहीं तो कल उसे हार्ट अटैक होना ही था। लेकिन सीआईडी ने ऐसा होने नहीं दिया। ये माया, ये बंजारन, वो हवेली, सारा का सारा प्लान रखा का रखा रह गया। अब देखो, जेल में शायद एक दो आत्माएं मिल जाए। आप भी मानते हैं ना सर, आत्माएं होती हैं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।